हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिसा टोटा नुकृति। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के दिन जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का जन्म। तो उस बारे में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि श्री कृष्ण का जन्म के बारे में, उनका जन्म किस प्रकार होता है, कैसे होता है। तो और जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली जन्माष्टमी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जन्माष्टमी जिस दिन कृष्ण जी का जन्म होता है उस दिन हम जन्माष्टमी मनाते हैं। इसी को कहते हैं जन्माष्टमी। तो श्री कृष्ण एक्चुअली जैसे कि देवकी मैया है, वासुदेव जी है, तो कृष्ण जी उनके बेटे थे। तो जो एक गांव में कृष्ण की मैया और उनके बाबा रहते थे, जैसे मम्मी और पापा। तो उनका जो श्री कृष्ण जी का मामा थे वो बहुत ही बड़े भयानक से शैतान थे। तो एक्चुअली बात ये था, जो कृष्ण जी के कंस मामा थे तो उनका मतलब कंस मामा जो है उनको मतलब कृष्ण के हाथों से ही मौत लिखी हुई थी। इसलिए कृष्ण भगवान की जितनी भी मतलब उनकी मम्मी के, जैसे देवकी मैया के जितने भी बच्चे थे, जैसे जैसे जन्मे वैसे वैसे सब बच्चों को मारते गए कंस। तो कंस सारे बच्चों को मारते गए। और एक कृष्ण जी, ये तो राम जी ने कहा था कि मैं जब अगला जन्म लेके आऊँगा तब कंस मेरे ही हाथे तुम्हारे मौत लिखा होगा। तो वो कंस भी है। तो कंस श्री कृष्ण जी के मामा है खुद के। तो वो दूसरा जब जन्म लिए तो वो कंस को मारने आए थे। तो पर भगवान की लीला, भगवान सोचो, वो जितने भी देवकी मैया के बच्चे होते थे सबको मार देते थे पत्थर पे पटक पटक के। और वो क्या करते थे, वो सोचे कि मेरी बहन कहीं भाग जाए, बच्चे को जन्म दे के फिर उसको लेके चली जाए। इसीलिए ये क्या कहते हैं, वासुदेव और देवकी मैया जो कृष्ण के भाई, कृष्ण के बहन और नहीं, जो वासुदेव जी हैं और देवकी मैया है वो कंस के बहन और उनके बहन के पति है। तो उन लोग जेल के अंदर उन लोग को बंद कर दिए ताकि इनके अब बच्चे होने वाले हैं, सोचे कि जेल में ही पैदा होगा तो जेल में मैं मार सकता हूँ। पर किस्मत अच्छी थी कृष्ण भगवान के, वो तो भगवान है। और जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ तो वो क्या किए, वो बहुत पानी आ रहा था, बहुत बारिश हो रहा था, उनको झूड़ी में सिर पे रख के ले गए। और जो पंचमुखी नाग देवता है वो शेषनाग कहते हैं, वो कृष्ण भगवान की ऐसे छत्र छाया बन के पानी से भीगे ना बोल के उनको ढक रहे थे, छत्र छाया दे रहे थे। और ले जाके यशोदा मैया की बेटी हुई थी, वो बेटी को लेके और वासुदेव जी वहाँ पे सुला दिए और यशोदा मैया की बेटी को लेके चले आए। जब अपने गांव आए, उस गांव का क्या नाम था, मथुरा। जब मथुरा लेके आए तो वो भी जो क्या कहते हैं, यशोदा मैया की भी बेटी, वो भी भगवान ही थी। तो देखिए कि जैसे उनको मारने गए कंस, तो वो उड़ गई, वो बिजली थी तो वो उड़ गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसी टाइम से यशोदा मैया कृष्ण भगवान को पालने लग गई, पालन पोषण करके उन्हें बड़ा की। और हर साल जिस दिन कृष्ण की जन्म होती है, कृष्ण जी की, उसी दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। उनके जन्म हुआ था इसलिए जन्म उत्सव पे मनाया जाता है। तो वैसे कृष्ण भगवान लास्ट में वो मतलब बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली। वो तो भगवान है, भगवान के अवतार है। तो उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होने के बाद वो कंस तो मतलब श्री कृष्ण के पीछे ही पड़ गए थे। लास्ट में ऐसा हुआ कि कंस को वो मार के ही मतलब
क्या बोलते हैं, जो विजय पा लिए, तो उन्हें नष्ट करके, उन्हें मार के वो शांति लिए, क्योंकि वो अगर ना मरते तो पूरा दुनिया को तहस नहस कर देता। रावण जी है, जो रावण है, वो भी राम जी ही उनको मारे थे, रावण को। और इस जन्म में राम जी ही जन्म लेके आए थे कृष्ण के रूप में, जो कि कंस को मारे। तो ये जो शिव जी है, जो राम जी है, जो कृष्ण भगवान है, ये कौन है? सब एक ही है भगवान, अलग अलग अवतार में है, अलग अलग रूप में है, सब एक ही है। तो इसलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं। और जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभ हार्दिक कामनाएं दोस्तों। और मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं आप लोग के लिए प्यारी प्यारी सी ब्लॉग लेके आई। तो मेरे वीडियो को फुल वॉच करना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। और श्री कृष्ण के बारे में और भी बताना था। श्री कृष्ण जी थे बचपन से ही बहुत नटखट थे, बहुत ही नटखट। तो यशोदा मैया को वो बहुत तंग करते थे, बहुत परेशान करते थे। किसी के घर पे जाके माखन चुराते थे, किसी की मटकी फोड़ देते थे। और जो उनकी शाखा होती थी, जो उनके मतलब दोस्त होते थे, वो दोस्तों को लेके चले जाते थे। वो अपने गैया चराने, जैसे कि अपने बहुत सारे बाल गोपाल को पाल रखा था, मतलब जो गाय को पाल रखा था, तो उन्हें चराने के लिए खेत ले जाया करते थे। वहाँ पे भी वो क्या करते थे, जितनी सारी महिलाएं रहती थी, गोपियाँ, वो सारे पानी में नहाती थी, तो उनके कपड़े चुरा लेते थे ताकि वो थोड़ी परेशान हो। और जितनी भी महिलाएं बहुत दूर से नदी से पानी भर के मटकी लेके आती थी, तो पत्थर मार के उनकी मटकी को तोड़ देते थे। और बहुत शरारती थे, बहुत शरारत करते थे। तो इनकी बहुत ही लंबी कहानी है। जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान एक मतलब वो दिखने में बहुत सांवले थे, पर उनकी रूप इतनी सुंदर, इतनी अलौकिक थी ना, कि दुनिया उनको देख के पूरे मतलब पागल हो जाते थे, उनके मतलब मोह में आ जाते थे। वो बहुत ही शरारती थे, बहुत ही शैतानी करते थे, फिर भी उनको देखते ही एक इंसान की अलग से एक प्रेम जग जाती थी। सिर्फ उनकी आंखों में नज़रें मिलाने से उनकी खुद ब खुद गुस्सा सारा शांत हो जाता था। और जो यशोदा मैया थी, यशोदा मैया को उन्हें तंग करने में अच्छा लगता था। यशोदा मैया क्या करती थी, उनको ओखली से बांध देती थी, पर वो ओखली से बांध के भी वो मतलब बदमाशी तो अपने छोड़े नहीं, बदमाशी वैसे ही करते थे। तो जो कृष्ण भगवान हैं, वो असल में देवकी मैया के ही बेटे हैं, पर ये यशोदा मैया के पास इन्हें छोड़ा गया था ताकि इनको कंस नुकसान ना पहुंचा सके। तो बाद में तो कंस को मार ही देते हैं। तो जैसे कृष्ण भगवान एक बार छोटे थे, तो वो धूल मिट्टी खा रहे थे, तो उनकी मम्मी नदी में नहाने के लिए उनको वहाँ पे ज़मीन पे बिठा के गई थी। तो किसी ने बोला कि अरे यशोदा, तेरे बेटा तो देखो पत्थर ईंट खा रहा है और माटी खा रहा है, ज़मीन की मिट्टी उठा के। तो जैसे ही यशोदा मैया आई दौड़ के और बोली मुँह खोलो मुँह खोलो मुँह खोलो, पर वो मुँह नहीं खोल रहे थे। और जैसे ही मुँह खोले तो पूरे मतलब ब्रह्मांड उनके मुंह पे थी। जैसे 9 ग्रह, जो कि पृथ्वी, आकाश पाताल, सारे उनके मुंह पे ही दिख रहा था, मुंह के अंदर। तो फिर वो यशोदा मैया बेहोश हो गई। उस टाइम से समझ गई कि ज़रूर इनमें कुछ है, ऐसा शक्ति। तो वो एक्चुअली वो जन्मे थे, वो पूरे गांव वालों को और पूरे मतलब सबकी रक्षा करने के लिए वो वहाँ पे जन्मे थे, क्योंकि कंस पूरे तहस नहस कर देता। तो इसीलिए एक जब भी एक मतलब पाप दुनिया में बढ़ता है ना, तो हमेशा एक अवतार ज़रूर जन्म लेता है। तो वो पूरे दुनिया को बचाने के लिए वो जन्म हुआ था उनका। तो फिर वो जैसे कि यशोदा मैया उनको बहुत प्यार करती थी। अगर जरा से भी नज़रों से दूर होते थे ना, यशोदा मैया जैसे मछली के बिना, पानी के बिना मछली तड़पता है ना, तो ठीक यशोदा मैया का भी वही हाल होता था। तो यशोदा मैया उनको बहुत ही प्यार करती थी, बहुत ही प्यार करती थी। यशोदा मैया उनको बिना देखे वो रह नहीं पाती थी, और जब भी वो गुस्सा होती थी, उनको कष्ट देती थी, तो वो
कष्ट भी मतलब वो सहन नहीं कर पाती थी। तो जो श्री कृष्ण जी है, और जो श्री कृष्ण जी है उनका उनका बचपन से ही एक नटखट जो है, उनके अंदर वो नटखटपन शुरू से ही था और बड़े तक भी था। तो वो जैसे कि उनकी शादी हुई थी, 16,108 बीवियाँ थी उनकी। पर बताओ कैसे। अब श्री कृष्ण जी को तो हम कुछ कह नहीं सकते कि ऐसा वैसा। आजकल के लोग तो ऐसे ही कहेंगे कि अरे ये तो इतनी शादी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। पर नहीं, श्री कृष्ण जी एक्चुअली बहुत दयालु इंसान थे। मतलब दयालु धरती पे ही रहा करते थे, इसलिए इंसान में गिनती आते थे, पर वो थे देवता। तो श्री कृष्ण जी को मतलब कोई भी प्रेम से कहता था कि शादी मुझे आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपको शादी करना चाहती हूँ, तो वो ना नहीं कह सकते थे, उनसे सबसे शादी करते थे। पर हाँ, प्रेम तो वो एक ही से करते थे, वो है राधा। उनकी असली पत्नी थी रुक्मणी, पर वो प्रेम किससे करते थे? प्रेम तो वो राधा से ही करते थे। एक समय की बात है, जो रुक्मणी राधा से जलती थी और कृष्ण भगवान से हमेशा कहती थी कि आप राधा मैया में ऐसा क्या देखें जब वो उनसे इतना प्रेम करते हैं, और मेरे में क्यों नहीं। तो बोले कि ऐसे ही। तो बोले कि मेरे लिए एक गिलास दूध लाना गरम करके। तो वो इतना ज़्यादा गुस्से में दूध गरम कर दी थी और उनको दे दी पीने के लिए, और श्री कृष्ण जी बिना फूके उसको पी लिए। और जब पी लिए तो श्री कृष्ण भगवान का पूरा गला जल गया। तो राधा मैया दौड़ दौड़ के आई, और ठीक उसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण जी की गले में जल गया, वैसे ही ठीक राधा मैया के गले पूरी जल गई, छाला पड़ गई थी, तो कंठ पूरी जल गई थी। तो राधा मैया दौड़ी दौड़ी आई कि कृष्ण जी को क्या हो गया, देखने आई। तो रुक्मणी को श्री कृष्ण ने बोले कि आप बोली थी ना कि आप राधा को क्यों प्यार करते हो, तो आप देख लीजिए। तो रुक्मणी राधा को देख के रोने लग गई कि वाकई में आप जितना प्यार करने वाला कृष्ण जी को दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। तो असली प्रेमिका आप ही हो। तो हमेशा इसलिए राधा के साथ कृष्ण जी को पूजा जाता है। और तो फिर वही रुक्मणी रोने लगी, कहने लगी ये तो सच है, आपने सही कहा था कि राधा मैया सच में आपसे बहुत ही प्यार करती है। तो ये राधा और श्री कृष्ण का असली कहानी है, ये कोई झूठी बात नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी सुने होंगे या देखे होंगे, पढ़े होंगे। और श्री कृष्ण हमारी मतलब जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उनको देखते ही सबके मन को मोह लेते थे। वो मतलब एक्चुअली बहुत ही नटखट बालक थे, इतना ही नटखट तो कोई भी उन्हें संभाल नहीं सकता था बचपन में। पर वो इतने नटखट बालक के बिना कोई रह भी नहीं पाता था, क्योंकि वो है थे ही ऐसे। और श्री कृष्ण भगवान जो है वो बचपन से ही बांसुरी का बहुत शौकीन थे। उनको वो बांसुरी बजाते थे तो सारे गांव वाले उनको सुनने के लिए कहीं पे भी रहते थे, वो सारा काम छोड़ छाड़ के भाग आते थे उनकी मधुर सी बांसुरी की मतलब धुन को सुनने के लिए। और राधा मैया है, केवल उनकी बांसुरी से ही मतलब वो विचलित हो जाती थी बांसुरी बजाने से। और श्री कृष्ण को भी बांसुरी बजाना बहुत पसंद था, और श्री कृष्ण जी को माखन भी बहुत पसंद है। और दरअसल जो श्री कृष्ण भगवान है, वो श्री कृष्ण भगवान को सब पता था कि मेरी असली माँ कौन है और मेरी पालने वाली माँ कौन है, उनको सब पता था। पर उनको सब पता होने के बाद भी
उनको, वो तो भगवान है, वो तो सभी जानेंगे, वो सब बात जानते थे, सब पता होने के बाद भी वो किसी से कुछ नहीं कहते थे, वो सबका प्यार पाना चाहते थे। उनकी दो दो मैया से वो सेवा करवाएं खुद की। और वो श्री कृष्ण भगवान को दोनों मैया ही बहुत ही प्यार करती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। हैप्पी जन्माष्टमी।